Hey, welcome and good morning friends, everyone. Let's start the second part of the lesson. In first part, we have learned about his first flight that is based on the seagull, that is a bird. Now in the second part, we will learn about the black aeroplane. Clear? These are some points, you may note it down. It will help you to understand the lesson and solve the questions here. This story is a mysterious story. The writer was flying in Dakota aeroplane. In this very lesson, the writer is saying about his own experience. Clear? When he was flying his Dakota airplane, suddenly he was caught in a big cloud. His compass, radio, and other instruments failed. There was not much fuel in the plane. Suddenly, he saw a black aeroplane near him. The pilot of the black aeroplane guided the writer, and he was able to land his plane safely. But he was greatly surprised when the woman woman at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. This story is very mysterious. So let's start its summary. ये कहानी जो है पायलट ने खुद लिखी हुई है. ये पायलट की अपनी कहानी है. एक रात वो जो अपना पुराना जो डकोटा है जहाज फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था, वह तारों भरी रात, एकदम क्लियर क्लाउड था, कोई भी बादल नहीं थे, तारे थे वहाँ पे. वह इंग्लैंड जा रहा था. ही वॉज फ्लाइंग टू इंग्लैंड. वो इंग्लैंड जा रहा था. उसने अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने की एकदम उम्मीद थी कि वो छुट्टियाँ बिताएगा. यह एक आसान यात्रा थी. वह बड़ा ही खुश था. ठीक है, ये कहानी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब कुछ अच्छा चल रहा है. बादल साफ हैं, छुट्टियाँ हैं, जा रहा फैमिली के साथ वो छुट्टी बिताने जा रहा है. नो प्रॉब्लम, नथिंग एट ऑल. उसने अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का क्या था, वो डिसीजन था कि भाई मैं जाऊंगा, छुट्टियां बिताऊंगा. ठीक है, उसने अपनी घड़ी को देखा. ही सॉ इट्स हिज वॉच. सुबह के 1:30 हुए थे, लगभग 1:30 बजे थे रात. हम लोग के टाइम AM हो गया था. वो उसने बेतार के द्वारा, जो तार था ना वायरलेस, जो वायरलेस होता है ना, उससे उसने क्या किया, पेरिस कंट्रोल को मैसेज किया, कंट्रोल संपर्क किया उससे. उन्होंने उसे 12 डिग्री बोला कि भाई आप 12 डिग्री वेस्ट को, ठीक है, मुड़ो. और उसने कहा उसे जो करने की सजा, भाई ऊपर हम उठते हैं तो कंट्रोल से ही सारा हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, एंगल्स से ही हम लोग क्या होते हैं ना, एरोप्लेन उड़ता है और काम करता है. तो वहां से क्या कंट्रोल से जो जो उसको मैसेज मिल रहे थे वो अपना करते गया. उसे जो उसने ऐसा किया, वह पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर, मतलब पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर था. तभी क्या होता है, सडन जो राइटर ने अपने सामने बड़े बड़े बादल देखे. कहा अभी तो मौसम क्लियर था, बादल कहाँ से आ गए. उसने बड़े बड़े बादल देखे. अचानक, है ना, बादल ने के ऊपर से जहाज को उड़ाना इजी नहीं होता है. ठीक है, उसके पास अधिक फ्यूल भी नहीं था. उसको ज़्यादा फ्यूल नहीं था. उसके पास अधिक कुछ भी नहीं था, है ना. अब क्या, इसलिए बादल के बड़े बड़े पहाड़ों के बाएं या दाएं जहाज को उड़ा कर ले जाना आसान नहीं था. आपके दिमाग में याद होगा कि जब वो बादल सामने थे तो वो चाहता तो इधर से ले लेता, इधर से ले लेता. तो देखो, ऐसा करने में फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा होता, और आपको पता है कि उसके पास फ्यूल ज़्यादा नहीं थे. इसलिए उसने कहा मुझे बादलों के बीच से ही जाना होगा. उसने ये डिसाइड किया. ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, उसने कहा अब तो खतरा मोल लेना पड़ेगा. उसने खतरा लेने का मोल लिया और जहाज को सीधा बादलों के बीच से ले गया. जब वो बादलों में घूमा, जब वो इंटर किया तो हर चीज़ एकदम काली ब्लैक हो गई, डार्क, एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा था. एकदम सब कुछ क्या हो गया, एकदम डार्क. अब क्या हो गया, उसने देखा कि जो उसका कंपास था वो भी फेल हो गया. अब उसने पेरिस से कंट्रोल में कहा कि भाई अब तो मैं पेरिस कंट्रोल रूम से थोड़ा संपर्क करूँ, वहाँ से कुछ डायरेक्शन मिल जाए तो मैं अपने जो हमारा एरोप्लेन है उसको मैं अच्छे से उड़ाऊँ. लेकिन वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाई क्योंकि सारा चीज़ कंट्रोल खत्म हो चुका था. अब क्या हुआ, ऐसा आप सोचो, जरा कल्पना करो, अगर आप होते उसमें तो आपके साथ क्या होता. आप आसमान में उड़ रहे हो,
कंपास काम नहीं कर रहा है, ईंधन कम है, और अगर बादलों ने आपको घेर रखा है, सब कुछ डार्क ब्लैक एकदम, क्या होगा? डेंजर, इस टाइम अ वेरी डेंजर। अब क्या हुआ? अब तो दिमाग बंद हो गया है ना, ऐसा हुआ होगा। अब अचानक उसने क्या कहा? कहा अब तो कहते हैं ना ऑल इज वेल ऐसा कहा होगा ना कि भाई ऑल इज वेल, खतरे आए हैं तो क्या हुआ, अगर मुसीबत आया है तो क्या हुआ, सॉल्यूशन भी आएगा। हर मुसीबत कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आती है, क्लियर? तो ऐसा उसने भी अपने आप को क्या हो भाई, और क्या कर सकता है? अब ऊपर आसमान में टंगा हुआ और क्या बोलेगा, वो क्या कर सकता है? कूदेगा थोड़ी ना, है ना? अब उसने अपने अंदर पायलट को देख कर कहता है ना, तभी देखा कि जब ऐसा कुछ हो रहा था तो वो देखता है कि एक और एरोप्लेन जो है ना वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके आगे है वो भी। अब उसने देखा कि उसमें एक जो उसका जो पायलट था ना, उसके अंदर देखा कि भाई एक काले रंग का हवाई जहाज देखता है, उसके अंदर भी पायलट देखता है। पायलट ने लेखक को अपने पीछे पीछे इशारा करता है तो मेरे जस्ट फॉलो मी, है ना? अब उसका देखा, अब मान लो आप अकेले जा रहे हो जंगल में, एकदम अकेले, गाड़ी आपकी खराब हो गई, पेट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? लाइट भी नहीं है चल रही, क्या करोगे? और उसी बीच में कोई अगर दूसरा गाड़ी वाला आके और आपको कहे कि जस्ट फॉलो मी, आपको हेल्प करे, तो कितना आपको सुकून मिलता है। सेम थिंग हुआ उसके साथ भी। ऊपर आसमान में उसने देखा कि एक काले कलर रंग का जो है ना, एक काला जो है ना एरोप्लेन का पायलट उसको अंदर से बोलता है कि जस्ट फॉलो मी, इशारा करता है उसने। अब उसने क्या किया, चलो भाई, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। एक आगे एकदम इनोसेंट, डिसिप्लिन, ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, कुछ दिमाग नहीं लगाया, बोला ये चल रहा है, मेरे को इसके पीछे चलना है। वो चलना स्टार्ट करता है। अब जो ऑथर साहब है, काले जो हवाई जहाज के पीछे चलना चालू कर, लगभग आधा घंटा हो जाता है ना? आधा घंटा तक वो चलते हैं। अब उसको डेंजर चिंता हुई। एक क्या हो चिंता कि भाई इसके पास तो फ्यूल नहीं है, केवल अब देखता है उसमें ना केवल 5 या 10 मिनट का ही उसके पास फ्यूल बचा था। अब क्या करे? कहा अभी भैया मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, 5 मिनट 10 मिनट का मेरे पास केवल फ्यूल बचा है, अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट? तभी ये सब सोचता है। अचानक से क्या होता है ना, काले जहाज ने नीचे जाना लैंड करना स्टार्ट कर देता है, और वो भी उसका पीछे पीछे। भाई वो तो एक आज्ञाकारी इनोसेंट बच्चा था। कौन? जो पायलट फंसा हुआ था, वो एकदम इनोसेंट बच्चे की तरह उसको बस फॉलो कर रहा था। काला जहाज उसका नीचे गया, ये भी उसको फॉलो करते रहते नीचे उतरना। अब अचानक क्या दिखता है कि वो बादल के बाहर आ गया था, और हवाई जहाज के जो लैंड जो स्टिप्स होते हैं ना उसको दिखने लगे थे। वो अपने काले जहाज को देखने के लिए जब पीछे टर्न होता है कि देखे जरा, वो जहाज वहाँ पे नहीं था, आकाश एकदम खाली था। जब राइटर ने क्या किया, अपना जो डकोटा जहाज से उतारा, वह तुरंत गया कंट्रोल रूम में, और वहाँ जो लेडी थी वुमेन, वहाँ पे कंट्रोल, जिसको हम लोग रिसेप्शन बोल सकते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग पूछताछ कर सकते हैं कि पूछे कि भाई जो अन्य जो दूसरा वाला जो पायलट था वो कौन था, उसको भाई थैंक यू बोलना, उसने मेरी जान बचाई है, उसने मेरी हेल्प की है। ये तो कर्सी बनता है, नहीं तो ह्यूमन नेचर है कि अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू बोलो, है ना? तो उसने क्या किया, उसने भी सेम एक्टिविटीज ऐसा किया। पूछा कि भाई आप बताओ वो कौन था पायलट, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको मिलना है, मुझे उसको थैंक यू बोलना है, उसने मेरी जान बचाई है। तब वो लेडी जो है ना वो हंसती है, बोलती है और कहती है कि ऐसी तूफानी रात में कोई भी दूसरा जहाज नहीं उड़ रहा था। उसने राइटर को बताया कि उसने रडार पर केवल उसी का जहाज नजर आया था, दूसरा जहाज नहीं था। दैट वाज हिज सरप्राइज। ये उसका सरप्राइज था। यानी कि अगर आप सही हैं, आप अच्छे हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, और आप अगर हेल्पिंग नेचर के हैं तो आपकी भी मदद सब लोग करते हैं। गॉड भी रेडी होता है आपकी हेल्प करने के लिए। तो बस सब कुछ छोड़ करके दूसरों की मदद करिए, और क्या करिए, हमेशा अच्छे काम करिए। तो इसी तरह से जब आप कभी बुरे में फंसेंगे, एक तो आप बुरे में फंसेंगे नहीं, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने के लिए ऐसा कुछ सिचुएशन बनता ही, ह्यूमन नेचर है, हम लोग पुराने कर्मों का फल से अगर ऐसा होता है तो भगवान आते हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, भगवान इंसान के रूप में आते हैं आपके सामने आपकी मदद करने के लिए। तो इफ़ यू हेल्प द अदर्स, गॉड विल श्योरली हेल्प यू। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस लेसन का समरी यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक, अपने दोस्तों के बीच में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन के लिए रेडी रहें और पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अ डे। वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू।